अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज का दिन आप लोगों का अच्छा गुजरा है। जो जो नेक मकासद निकल लेकर आप घर से निकले थे, वो सारे के सारे पूरे हुए। आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे, आपके वालदैन का साया आप पर कायम रहे और जिंदगी की तमाम खुशियां आपको मिले। इससे पहले कि हम लोग जरा धमाकेदार वीलो की तरफ चलें, आपसे गुजारिश ये है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें जिन दोस्तों ने नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करना मत भूलें और खासतौर पर जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब और व्हाट्सएप ग्रुपों में इस प्रोग्राम को, इस वीलो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। दोस्तों, इमरान खान साहब को अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। खुदा की कुदरत देखें, इसी बैरक में रखा गया है जहां मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इमरान खान ने रखा था। इमरान खान को तमाम सहूलतें फराहम कर दी गई हैं। एक खिदमतगार दिया गया, अखबार, कूलर, मेज, मैट्रेस, खाना बनाने की भी सहूलत दी गई है। इमरान खान को रात के वक्त अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि इमरान खान जिद कर रहा था, मैं नहीं जाना अडयाला, मैं नहीं। लेकिन पहले खुद दरखास्तें दी, तरले किए, मिन्नतें की। जब वो नहीं कर रहे थे तो बहुत ज्यादा गालियां निकाली गई सुप्रीम जो हाई कोर्ट है इस्लामाबाद की। लेकिन जब उन्होंने कहा जी अब चले जाएं, तो अब कहते हैं जी मैंने नहीं जाना। अडयाला ना जाने की जिद इसलिए कर रहा था क्योंकि वहां दूसरे केस की समाअत लाइट की स्पीड से होनी है। लाइट की स्पीड वाला वाक्य तो याद होगा ना, कप्तान ने खुद ही सुनाया था। बहरहाल कुछ वाकफाने हाल बताते हैं कि जबरदस्ती गाड़ी में डाला गया। कुछ रावी तो ये भी बताते हैं कि घसीट कर डाला गया। अगर यूं हुआ है तो फिर अंदाजा करें कि कप्तान साइफर केस से कितना खौफजदा है। अब मसूफ अडयाला चले गए हैं तो पुराना वक्त याद आ गया जब साजिश करके नवाज शरीफ को जेल में डाला गया था। तो इमरान खान जलसों में खड़ा होकर कहा करता था कि कहीं अडयाला से चोरियां शुरू होनी ना शुरू हो जाएं। इंसान हमेशा अपने अल्फाज और जुबान से मार खाता है। इमरान खान के अपने ही अल्फाज की आज मार खा रहा है। जो साजिशें, इल्जाम नवाज शरीफ पर लगाए, केस बनाए, दर हकीकत वो खुद इमरान खान के गले पड़ गए हैं। अब सजाएं भी भुगत रहा है। आपको याद है जब जलसों में खड़ा होकर कहता था कि जब नवाज शरीफ साहब अडयाला जेल में गए थे तो इमरान खान जलसों में बड़े, वो पता है, बड़े रोब वाले अंदाज में और पता नहीं शायद अपने लोगों को खुश करने के लिए वो जो अपने अक्सर डायलॉग बोलते हैं कि अडयाला जेल के बाकी के कैदी अपनी चीजें संभाल रहे हैं क्योंकि वहां पे नवाज शरीफ साहब आ गए हैं। अब हम कैदियों का तो नहीं जानते, लेकिन जेलर और सद रस्ते में लाने वाले गाड़ी के ड्राइवर से लेके जितने भी लोग रास्ते में इमरान खान से किसी भी तरह से टकराए हैं, सब ने अपनी घड़ियां जरूर छुपा ली थी क्योंकि इमरान खान साहब के साथ उनकी मुलाकात हो रही थी। और सबको एक ही अंदाजा था कि यार ये घड़ी चोर है, कहीं हमारी घड़ी कलाई पे बांधी हुई भी इमरान खान साहब जो है ना, वो कहते हैं ना कि वड्डे बोल लगे आदे ने। अल्लाह ताला की जात पंजाबी दी बाबे बोले बाबे मियां मीर साहब का कलाम है ना कि दुश्मन मरे थे खुशी ना करिए, आपने भी टूट जाना। लेकिन शायद इमरान खान साहब को ये था कि जो अरूज उनको जनरल बाजवा और जनरल फैज साहब की वजह से मिला हुआ है वो हमेशा रहने के लिए मिला है। लेकिन ऐसा नहीं था। हर अरूज को जवाल होता है और इंसान को जवाल के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। खैर, मकाफाते की अमल ही बात करें तो देखें दुनिया कैसे घूमती है। वक्त घूमा, इमरान खान ने शरीफ खानदान की औरतों को अदालतों के चक्कर लगवाए, मरियम नवाज को जेल में डाला, शहबाज शरीफ की बेटियों का जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं, उन्हें अदालतों में चक्कर लगवाए, केसेस बनवाए, शहबाज शरीफ की अहलिया पर केस बनवाए, लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ। इधर पिंकी पीनी की बेटी मेहरुन्निसा मानी का एंटी करप्शन में केस बन गया है। इमरान खान की सौतेली बेटी पर एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज कर लिया जी। ये मेहरुन्निसा साहबा जो है मानी का, ये पिंकी पीनी की बेटी है। और आजकल आपको किस्से तो खावर मानिका और उनके बेटे इब्राहिम मानिका से लेकर करप्शन के जो किस्से हैं वो तो इतने ज्यादा हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। पंजाब की वजारत आला चलाते रहे हैं जनाब। कोई एसी से लेके डीसी से लेके कोई बंदा उनकी मर्जी के खिलाफ ना को आगे जा सकता था बल्कि पीछे भी नहीं आ सकता था। अगर आप लग गए हैं पैसे देके तो 6 महीने के बाद आपको मजीद पैसे देने पड़ेंगे अगर आपने इसको कंटिन्यू करना है। तो ये तमाम के तमाम पैसे, तमाम जो करप्शन है वो कहा यह जाता है कि पिंकी पीनी का खानदान कर रहा था। और मेहरुन्निसा पीछे कैसे रह सकती थी, वो भी तो अपने हाथ साफ करती रही होगी। बताया जाता है कि वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए। गिरफ्तारी भी मुमकिन है इससे पहले कि पिंकी पीनी के पहले शोवर खावर मानिका को गिरफ्तार किया जा चुका है। वो एंटी करप्शन की हिरासत में है। वो भी शायद दुबई भाग रहे थे, उनको भी एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। अगले ने बड़ा दसिया कि मेरी बेगम खतून ने अव्वल रह चुकी है किसी होर बंदे नाल, लेकिन उन्होंने कहा जी ਤੁਹਾਡਾ कोई तल्लक नहीं,
ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮੋਰ ਉਹ नहीं हैगी। खैबर मानिका ने पंजाब में फराग गोगी के साथ मिलकर बहुत करप्शन की, पूरा सूबा ये लोग चलाते थे। खैबर मानिका ने तो कब्रिस्तान की तक की जो जमीन है वो भी नहीं छोड़ी, वहां पर शादी हाल खड़े कर दिए। जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं, कोई बैद नहीं पिंकी पीरनी की गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो जाए। नजर आ रहा है कि पिंकी पीरनी की गिरफ्तारी नौशा दीवार है, यानी दीवार पर लिखी हुई नजर आ रही है, किसी भी वक्त छापे पै सकते हैं और पिंकी पीरनी जो वो भागकर अपने हस्बैंड अपने शोहर के पास पहुंच सकती हैं। कहां भला? अडयाला जेल में, क्योंकि वो सबसे महफूज पनाहगाह है। और अब अगर वहां पर पहुंची तो शायद उनको कोई गिरफ्तार ना कर सके, क्योंकि मेरे ख्याल में उनको वहां पर गिरफ्तार करके ही बचाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों काजी फायसा साहब के आने से बहुत सी उम्मीदें रोशन हुई हैं। खुदा करे उन्हें इफ्तिखार चौधरी वाली लत न लगे, वो साकिब निसार बनने की कोशिश ना करें तो मुल्क का निजाम इंसाफ एक बार बेहतरीन हो जाएगा। उम्मीद की शम्मा ये रोशन हुई है कि मजदूर जस्टिस शौकत सिद्दीकी, जिनके खिलाफ फैज हमीद ने साजिश की, इन पर दबाव डाला, मरियम नवाज और नवाज शरीफ की अपीलें नहीं लगने दी। सिद्दीकी साहब जब काबू ना आए तो घर जाकर धमकियां दी, फिर भी दाल ना गली तो सिद्दीकी साहब को साकिब निज़ार के जरिए हटवाया गया और इतनी तेजी से हटवाया गया कि सिद्दीकी साहब की बात तक ना सुनी गई। उन्होंने साकिब निसार के दौर से लेके अब तक कई अपीलें फाइल की, लेकिन किसी ने नहीं सुनी, बंदयाल ने भी उन्हें इंसाफ नहीं दिया। लेकिन काजी साहब ने इस दौरान भी सिद्दीकी साहब पर मेहरबानी की थी, उनकी वकालत का लाइसेंस बहाल कर दिया था ताकि इनका रोजगार तो चल सके। अब काजी साहब चूंकि चीफ जस्टिस बन गए हैं तो इंसाफ यही बनता है कि वो इंसाफ करें, सिद्दीकी साहब के साथ होने वाली अदालती ज्यादतियों का अजाला करें, इनकी अपीलों को सुने, कानून के मुताबिक उन्हें बहाल करें। चूंकि वो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन इनकी सर्विसेज जो जाया हुई हैं इसकी तनख्वाह भी उन्हें फराहम की जाए। अगर देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जियालों को पीआईए में निकाले जाने के 10 साल बाद उनकी 10 साल की तनख्वाहें दे सकती हैं, जो कि मेरे ख्याल में बड़ा एक सियासी सा केस है। उन जेलों का कुछ लेना ना देना ना काम ने, लेकिन सिद्दीकी साहब की तो खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं है। और फिर सबको पता है कि जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा को सजाएं दी गई, जो उनके साथ किया गया, बिल्कुल इसी तरह सिद्दीकी साहब के साथ भी वही ज्यादती की गई, क्योंकि जो भी मुजाहमत करता था जनरल फैज और जनरल बाजवा उनको इबरत का निशान बना देते थे। और सिद्दीकी साहब भी ऐसा हुआ, उन्होंने हक सच का रास्ता चुनने की कोशिश की तो फिर जो भी रोड़े अटकाया गया वो आपके सामने है। इवन कि उनका वकालत का लाइसेंस भी साकिब नासूर, जिसे साकिब नसार कहते हैं, वो करके गया था कि ये बंदा रोटी भी ना खा सके, लेकिन मेरे ख्याल में ये तो खुदा की जात फैसला करने वाली है। इसके अलावा जो सिद्दीकी साहब ने मुश्किलात सही, वो हमसे गाहे बगाहे प्रोग्राम में अक्सर उनका जिक्र किया करते थे, लेकिन अल्लाह ताला की जात बड़ी बेनियाज है और आज जस्टिस काजी फैसल को खुदा की जात ने इंसाफ वाली जगह पे बिठाया है। इनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता है, तो हमारी उनसे इल्तमास भी है, गुजारिश भी है। पाकिस्तान के 26 करोड़ अवाम उनके फैसलों को देख रहे हैं और उनमें एक फैसला काजी साहब को जो करना है या इंसाफ देना है वो सिद्दीकी साहब को है। जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, उनको जरूर इंसाफ मिलना चाहिए, ये भी हमारी गुजारिश चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से है। कल रात इमरान रियाज की एक तस्वीर नजर से गुजरी जिसमें वो काफी कमजोर नजर आए, दाढ़ी बड़ी हुई है, सफेद बालों के साथ नजर आ रहा था। जितना वक्त इनके साथ गुजरा बुरा गुजरा। मेरे साथ इमरान रियाज ने जो किया वो बहुत बुरा था, मेरी जान तक खतरे में डाली थी। नजरियाती इख्तिलाफ सबके होते हैं, इस पर जरूर बात करनी चाहिए, लेकिन किसी पर गद्दारी का इल्जाम लगाकर जान खतरे में डालना इंतहाई संगीन अमल होता है। मेरे साथ वो किया गया, लेकिन ये वक्त स्कोर सेटल करने का नहीं, क्योंकि इमरान रियाज खान इस पोजीशन में नहीं है। आप लोगों को पता है कि मियां साहब के साथ मिलने के बाद उन्होंने जो मुझ पर इल्जाम लगाए थे आज से 2-2.5 साल पहले, और फिर कभी जिक्र करेंगे, आपको बताएंगे, क्योंकि आज इमरान रियाज बोल नहीं रहा, सामने नहीं आ रहा, तो इसलिए उस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन जब दोबारा वी लोग शुरू करेगा, दोबारा बोलना शुरू करेगा, तब जवाब देंगे और भरपूर जवाब देंगे। लेकिन इस वक्त इमरान रियाज की हालत मुकाम इबरत है इन लोगों के लिए जो आज भी दूसरों के अल्फाज बोलते हैं, जो दूसरों के प्रोपेगेंडा को अपनी जुबान देते हैं। इमरान रियाज इबरत है इन लोगों के लिए जो आज भी पीटीआई के प्रोपेगेंडा की खातिर अपनी जान खतरे में डालते हैं और पीटीआई उन्हीं को मारकर अपनी सियासत चमकाती है। इमरान रियाज के बाहर आने का सबसे ज्यादा जो अफसोस है वो पीटीआई को है, क्योंकि उनको इमरान रियाज खान नहीं चाहिए था, इमरान रियाज खान की लाश चाहिए थी। लेकिन अब भी उनको तकरीबन वो अपने मकासद पूरे कर रहे हैं उनकी बीमारी पर, और बड़े बड़े यूट्यूबर कह रहे हैं कि इमरान रियाज साहब बोल नहीं सकते, इशारों से समझाने की कोशिश करते हैं। खुदा करे ये झूठ हो, इमरान रियाज साहब सेहतयाब हो, पहले की तरह गरजे बरसे टीवी पर आए,
ताकि उनका मुकाबला करने का मजा आए, उनको जवाब देने का मजा आए। एक ऐसे कमजोर और लागर शख्स के बारे में हम कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जो कल हमें खुद शर्मिंदगी उठानी पड़े, और ना ही हमारी ऐसी तरबियत है। दोस्तों, आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। जैसे कि आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और जो सवाल किया जाता है उसका जवाब जरूर दें। क्या आपके ख्याल में जस्टिस काजी फायसा साहब को शौकत अजीज सिद्दीकी को इंसाफ देना चाहिए, उनकी दरखास्त सुननी चाहिए, और उनके गुजरा हुआ वक्त उनको वापस करना चाहिए? अगर हाँ में जवाब देते हैं तो अपना कमेंट्स करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज दोस्तों।